चलिए, आई होप आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है क्लियरली एंड वी विल स्टार्ट गाइस। सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इफ एल्स के बारे में पढ़ाया था, एल्स इफ लैडर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्विच। यस, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। किसके बारे में? कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट के बारे में सीखा, व्हाट इज इफ स्टेटमेंट। फिर हम लोगों ने सीखा इफ एल्स सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में, एंड देन वी लर्न अबाउट एल्स इफ लैडर। फिर हम लोगों ने सीखा एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट के बारे में। एक स्टेटमेंट छूट गया है विच इज नेस्टेड। ये नेस्टेड वाला भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, नेस्टेड इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट। हाँ, नेस्टेड इफ वो इफ अ नंबर इज इवन, इफ अ नंबर इज पॉजिटिव, चेक वेदर इट इज इवन और नॉट। डोंट वरी, आई विल रिवाइज एवरीथिंग। कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज होते हैं प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करने के लिए। व्हाट इज द यूज ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स? प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करना। जब आप लोग कोई प्रोग्राम लिखते हो, जब आप लोग कोई प्रोग्राम लिखते हो तो प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल पीस ऑफ कोड्स होते हैं। प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल पीस ऑफ कोड्स होते हैं। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आउटपुट में एग्जीक्यूट होगा ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद डी, ई एंड एफ। अज्यूम करो कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम लिखा है एंड इस प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स लिखे हुए। क्या लिखे हुए? स्टेटमेंट्स। एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो कंप्यूटर को समझता है, वी कॉल देम स्टेटमेंट्स। जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जिस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहा है, इट इज दैट ऑर्डर। पहले एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट ए, फिर एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट बी, फिर एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट सी, स्टेटमेंट डी, स्टेटमेंट ई एंड जिस ऑर्डर में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस ऑर्डर को कहा जाता है फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। क्या कहा जाता है? फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। The order in which the order in which program executes, the order in which program executes is known as flow, is known as flow, is known as flow. इस प्रोग्राम को आप 10 बार भी रन करेंगे तो प्रोग्राम का फ्लो क्या रहेगा? सेम, ए बी सी डी ई एंड। इज दिस क्लियर? आप लोग जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यूज करते हो रियल लाइफ में, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, क्या ये सारे एप्लीकेशंस डिसीजंस लेते हैं? यस, एवरी यूजफुल एप्लीकेशन टेक्स डिसीजन। हर एक यूजफुल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस क्या लेता है? डिसीजंस। अगर सारे प्रोग्राम्स किसी डेवलपर ने इस प्रकार से लिखे तो कोई प्रोग्राम डिसीजन ले पाएगा क्या? कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज होते हैं प्रोग्राम को डिसीजंस लेने के लिए। कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज होते हैं प्रोग्राम को डिसीजंस लेने के लिए। यहां तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया? नाउ दिस इज अगेन माय प्रोग्राम, दिस इज अगेन माय प्रोग्राम, एंड इस कोड के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस है। क्या है? मल्टीपल ऑप्शंस। अज्यूम करो दैट यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम, यू आर यूजिंग
and based on your age, Instagram आप लोगों को कंटेंट दिखाएगा। Instagram आप लोगों को कंटेंट दिखाएगा। अगर कोई यूजर, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए इंडिया में, लेकिन यस वी ऑल नो कि 10 साल के ऊपर वाले बच्चे भी आजकल इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। अगर कोई यूजर का एज 12 या फिर 12 से ज्यादा है लेकिन 24 के अंडर, तो क्या उसे वॉयलेंस वाला कंटेंट दिखाना चाहिए? नो। क्या यूजर को अडल्ट कंटेंट दिखाना चाहिए? नो। अरे दिस इज द रियलिटी, वी ऑल यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हंसने की जरूरत है, वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, करेक्ट? सो यूजर को ऐसी चीजें दिखानी चाहिए जिससे यूजर का इंटरेस्ट बने। एजुकेशनल वीडियोस, स्पोर्ट्स वीडियोस, यस। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन क्या लेता है? डिसीजंस बेस्ड ऑन द इनपुट, बेस्ड ऑन द इनपुट। अंडरस्टूड? इसे ही कहा जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज होते हैं प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करने के लिए, बेस्ड ऑन द इनपुट गिवन बाय द यूजर। आई विल एक्सप्लेन। अज्यूम करो दिस इज वायलेंट कंटेंट, दिस इज एजुकेशनल कंटेंट एंड दिस इज सम अडल्ट कंटेंट। जहां पे अडल्ट कंटेंट का मतलब क्या? जहां पे शराब जैसी चीजें दिखाई जाती है, दैट इज अडल्ट कंटेंट। ओके। नाउ अगर यूजर का एज 12 है या फिर 12 से ज्यादा है, तो यूजर को आर वी शोइंग द वायलेंट कंटेंट और अडल्ट कंटेंट? नो, वी आर ओनली शोइंग एजुकेशनल कंटेंट। तो हमारा प्रोग्राम क्या एग्जीक्यूट करेगा? बस अभी सी एंड डी, बचे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं। नाउ द यूजर इज हैविंग सम a good age जहां पे ही अंडरस्टैंड व्हाट इज फिक्शनल एंड व्हाट इज रियल, क्या नकली है एंड क्या असली है। दिस इज द राइट एज जब इंसान को पता चलता है कि क्या असली है, हाउ वी शुड बिहेव एंड सो कैन आई से कि अगर यूजर ने एज पास किया 24, तो यूजर कैन सी दिस। सो दिस इज ई एंड एफ। तो अब हमारा प्रोग्राम का कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हुआ? बस ई एंड। Oh, now this is the age where सारे बच्चों को अकल आ जाती है, 34. Now they know कि violence is only related to movies. It is not related to real life. Yes, this is the real thing. Okay, and yes, तब हमारा प्रोग्राम बस क्या एग्जीक्यूट करेगा? A and B. Can you see? हमारा प्रोग्राम हर बार क्या ले रहा है? Decisions based on the input provided by the user. मल्टीपल अवेलेबल ऑप्शन में से किसी एक चीज को सिलेक्ट करना इज नथिंग बट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आई कॉल देम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। आई कॉल देम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। सो कैन वी राइट हियर समथिंग? conditional statements, conditional statements are used to change the flow of a program. कंडीशनल स्टेटमेंट्स किस चीज के लिए यूज होते हैं? प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया। फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम, लेकिन किसके बेसिस पे चेंज हो रहा है प्रोग्राम का फ्लो? बेस्ड ऑन सम इनपुट प्रोवाइडेड बाय द यूजर, कॉमा, based on some input provided by the user. एक और पॉइंट जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज होते हैं हमारे प्रोग्राम को डिसीजंस लेने के लिए। किस चीज के लिए? डिसीजंस लेने के लिए। जब यूजर का एज 12 था, तो हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बस कौन सा कंटेंट दिखा रहा है? एजुकेशनल कंटेंट। our program is taking decisions. Conditional statements gives the ability to our program to make decisions. Conditional statements हमारे प्रोग्राम को डिसीजन मेकिंग का कैपेबिलिटी प्रदान करते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज द माय लास्ट पॉइंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये आप लोग लिख के रखेंगे एंड अपने जहन में ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे।
Conditional statements gives an ability to make decisions to our program. I hope आप लोगों को conditional statements के बारे में समझ में आया. Yes, I will move. You guys can take the screenshots and we can move. Now, लिख लेना बाद में, मैं भेज दूंगा कुछ. Just enjoy. बढ़े आगे. जावा के अंदर दो प्रकार के सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं. जावा के अंदर दो प्रकार के कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं. पहला इफ स्टेटमेंट्स एंड दूसरा स्विच स्टेटमेंट. जावा के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स के कितने टाइप है? बस दो. ये इफ डिवाइड होता है चार कैटेगरीज में. कितने कैटेगरीज में? चार. आई विल एक्सप्लेन, बट एट द एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स के कितने कैटेगरीज है? ओनली टू. इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट. हमारे प्रोग्राम को अगर डिसीजंस लेने हैं तो डिसीजंस लेने के लिए कितने स्टेटमेंट्स अवेलेबल है हमारे पास? दो. इफ एंड स्विच. इफ एंड स्विच. इफ स्टेटमेंट के अंदर we have four types. How many types? Four. Simple if statement, and then we have else if statement. What is the next statement? Else if statement. इसको else if मत लिखिए प्लीज राइट if else. if else स्टेटमेंट ये ऐसे पीस ऑफ कोड है जो हमारे प्रोग्राम को डिसीजंस लेने में हेल्प करेंगे. थर्ड वन, nested if else. Which one is? Nested if else. And the last one is else if ladder. जावा के अंदर डिसीजंस लेने के लिए बस कितने स्टेटमेंट्स अवेलेबल है? दो. इफ एंड स्विच. इफ बाद में कितने कैटेगरीज में डिवाइड होता है? चार. सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एंड एल्स. अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे हमारा प्रोग्राम डिसीजंस लेता है. दिस इज द रिविजन. एंड क्योंकि ये जरूरी चीजें हैं, आप लोगों का रिविजन हो जाना चाहिए एंड मुझे आज स्विच पढ़ा के खत्म करना है ताकि कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूं. ठीक, चलिए. जब हमें किसी एक सिंगल ऑप्शन को इधर सिलेक्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, तब आप लोग यूज करेंगे सिंपल इफ. तब आप लोग क्या यूज करेंगे? सिंपल इफ. चलिए समझते हैं सिंपल इफ के बारे में. सिंपल इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट. आई होप मेरी राइटिंग आप लोगों को समझ में आ रही है. नॉट गुड बट दिस इज विजिबल. ठीक, चलिए पहले समझते हैं कि सिंपल इफ किस चीज के लिए यूज होता है. इट इज यूज टू सिलेक्ट और रिजेक्ट एन ऑप्शन. simple if is a selection statement. Please repeat with me. Is a selection statement which is used to either select or reject a single option. किसी सिंगल ऑप्शन को ईदर सिलेक्ट या फिर रिजेक्ट करने के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे? सिंपल इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट. एक लाइन लिख रहा हूं. वेयर सिलेक्शन क्राइटेरिया. किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर. किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेयर सिलेक्शन क्राइटेरिया depends on a
कंडीशन। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा एंड मैं आप लोगों को कोड लिख के दिखाऊंगा। डिपेंड्स ऑन अ कंडीशन। रेडी गाइस? आइए समझते हैं सिंपल इफ को लिखने का सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है किसी पीस ऑफ कोड को लिखने का तरीका। सिंटैक्स का मतलब क्या? किसी पीस ऑफ कोड को लिखने का तरीका। अज्यूम कीजिए कि दिस इज माय प्रोग्राम, दिस इज माय प्रोग्राम, दिस इज माय कोड एंड यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर कुछ पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है ए एंड बी एंड फिर मैंने यहाँ पे लिखा है इफ एंड इफ के अंदर होता है कंडीशन। क्या होता है? कंडीशन। अगर कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो सी एंड डी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज सी एंड डी सिलेक्ट नहीं होगा एंड नॉर्मली फिर रन होगा ई एंड एफ। अब सुनिए, इसे कहा जाता है हेड। इसे क्या कहा जाता है? हेड। इसे कहा जाता है बॉडी। एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो स्टेटमेंट्स को ग्रुप करता है उसे कहा जाता है ब्लॉक ऑफ कोड और बॉडी। क्या कहा जाता है? ब्लॉक ऑफ कोड और बॉडी। अगर हेड के अंदर आपने जो कंडीशन लिखी हुई है, अगर उस कंडीशन का आंसर ट्रू आता है तो इफ का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। इफ का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। आइए समझते हैं। दिस इज माई प्रोग्राम, दिस इज माई प्रोग्राम। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो जिस ऑर्डर में आपने प्रोग्राम को लिखा है मेन फंक्शन के अंदर, उसी ऑर्डर में हमारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगा। तो टर्मिनल पे पहले क्या प्रिंट होगा? ए। फिर क्या एग्जीक्यूट होगा? बी। ओ, देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जिसका आंसर ट्रू या फिर फॉल्स में आता है। अज्यूम करो कि इस चीज का आंसर क्या आया है, तो अब ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट होगा एंड आप लोगों को टर्मिनल पे प्रिंट होते हुए दिखेगा सी एंड डी एंड देन हम लोग इसके बाहर आएंगे एंड बचा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। इसे कहा जाता है रिमेनिंग कोड। क्या कहा जाता है? रिमेनिंग कोड। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए अज्यूम करते हैं कि इस बार कंडीशन का आंसर आएगा फॉल्स। इस बार कंडीशन का आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो नॉर्मली ए एंड बी एग्जीक्यूट होगा एंड इसके बाद वी विल चेक दी कंडीशन। ओ, कंडीशन का आंसर फॉल्स आया तो इस बार सी एंड डी वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होगा, नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा ई एंड एफ। कभी हमारा प्रोग्राम प्रिंट कर रहा है ए बी सी डी ई एफ, कभी हमारा प्रोग्राम प्रिंट कर रहा है ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। हमारा प्रोग्राम डिसीजंस ले रहा है एंड इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी एक सिंगल ऑप्शन को ईदर सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर रिजेक्ट एंड फॉर दैट वी यूज सिंपल इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट। समझ में? यहां देखो, यहां पे आई विल राइट वन कोड। दिस इज माय एज, दिस इज माय एज एंड नाउ यहां पे आई विल राइट system.out.println start of a program। देन मैं यहां पे लिखूंगा if age is greater than 18 system.out.println you can watch Netflix, you can watch Netflix। nf लिख देता हूं, nf मतलब Netflix, okay, and this is the option and finally I will print system.out.println end of program। These are statements, these are statements and here we have if statement, here we have if statement। आइए समझते हैं। मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बनेगा एज नाम का जिसके अंदर क्या स्टोर होगा? 23। पहला लाइन एग्जीक्यूट हो गया, दूसरा लाइन टर्मिनल पे क्या प्रिंट करेगा? दूसरा लाइन टर्मिनल पे प्रिंट करेगा स्टार्ट। ओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एज? एज का वैल्यू इज
23 आर यू ग्रेटर देन 18, कंडीशन का आंसर अगर ट्रू आया तो इफ का बॉडी एग्जीक्यूट होगा एंड आउटपुट पे प्रिंट होगा यू कैन वॉच नेटफ्लिक्स एंड फाइनली रिमेनिंग कोड क्या होगा एग्जीक्यूट। अज्यूम करो कि इस बार एज का वैल्यू है 17। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एज? I will change the color. Age का value is 17 and now here and now output पे आप लोगों को पहली बार print होते हुए मिलेगा start 17. Are you greater than 18? No. तो ये वाला ऑप्शन अब सिलेक्ट नहीं होगा। We will directly say end. तो कभी हमारा प्रोग्राम बोल रहा है स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम यू कैन वॉच नेटफ्लिक्स एंड एंड ऑफ प्रोग्राम, लेकिन कभी हमारा प्रोग्राम बोल रहा है स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम एंड एंड ऑफ प्रोग्राम। अवर प्रोग्राम इज मेकिंग डिसीजंस एंड फॉर दैट वी यूज कंडीशनल स्टेटमेंट। This is simple if selection statement. Now we are going to learn about if else selection statement. जब किसी सिंगल ऑप्शन को इधर सिलेक्ट या फिर रिजेक्ट करना रहेगा तब हम लोग यूज करेंगे सिंपल इफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट if else selection statement. If else selection statement. बढ़े आगे एंड समझिए। इफ एल्स सिलेक्शन स्टेटमेंट का डेफिनेशन भी इसी प्रकार से रहेगा। इफ एल्स सिलेक्शन स्टेटमेंट इज अ सिलेक्शन स्टेटमेंट which is used to select one option from a pair of options. दो ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करना है तो आप लोग क्या यूज करेंगे? if else selection statement. Let me write the definition quickly and then I will show you. ठीक? If else selection statement. If else selection statement is a selection statement. If else selection statement is used to select one option. It is used to select one option from pair of option. Pair का मतलब क्या? दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करना है तो आप लोग यूज करेंगे if else selection statement. If else selection statement is used to select one option from a pair of option. लेकिन सिलेक्शन क्राइटेरिया हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट होगा, कंडीशन का आंसर फॉल्स आया तो सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट होगा। So here again I should write where selection criteria depends on some condition. Understood? Now let's understand कि इसे लिखते कैसे हैं। Here there is some piece of code. जो कि irrespective of condition execute होगा। कंडीशन का आंसर ट्रू आए या फॉल्स आए, लेकिन ये piece of code execute होगा। Here I will write if and if के अंदर I will write condition. अगर इस कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो एग्जीक्यूट होगा C एंड D, अदरवाइज एग्जीक्यूट होगा E एंड F एंड फाइनली बचा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। रिमेनिंग कोड इज G एंड H। थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। I really love this thing. Very interesting machine. डिलीट मत हो। बड़े आगे, अगर इस कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो कौन सा ऑप्शन एग्जीक्यूट होगा? C एंड D,
और अगर कंडीशन का आंसर फॉल्स आया तो कौन सा ऑप्शन एग्जीक्यूट होगा? सेकेंड वाला, विच इज ई एंड हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव हियर? टू, एंड दो में से कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है। दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करना है तो आप लोग यूज करेंगे इफ एल्स सिलेक्शन स्टेटमेंट। संस्कृति समझ में आया? क्या मुझे आउटपुट वगैरह दिखाने की जरूरत है या डायरेक्टली कोड पे जंप करें? डायरेक्टली कोड पे जंप करें। हियर, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं। इस वेरिएबल का नाम है नम। व्हाट इज द नेम ऑफ वेरिएबल? नम। इस नम के अंदर मैंने स्टोर किया है 28 को। यहां पे मैं टर्मिनल पे लिख रहा हूं, टर्मिनल पे प्रिंट होगा स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम। टर्मिनल पे क्या प्रिंट होगा? स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम। एंड यहां पे आई एम राइटिंग इफ नंबर मॉड्यूलो 2, नंबर मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0। अगर इस चीज का आंसर ट्रू आया तो टर्मिनल पे प्रिंट करो इवन, एल्स टर्मिनल पे प्रिंट करो ऑड। I will explain this, don't worry. And finally, remaining code. Finally, remaining code, which is nothing but end of program. देखिए, दो प्रकार के नंबर्स होते हैं। एक ऐसा नंबर जिसे 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, उस नंबर को कहा जाता है इवन नंबर। क्या कहा जाता है? इवन नंबर। यहां देखेंगे, दिस इज 28। 28 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं? 2 से। इस ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है क्वोशंट एंड नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है रिमाइंडर। 2 1 जा 2। प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर? 0। 8 नीचे मूव होगा, 2 4 जा 0 0। आर यू स्मॉलर देन 2? यस, मतलब हम 0 को और आगे डिवाइड। सो दिस इज अवर रिमाइंडर एंड दिस इज अवर क्वोशंट। जब आप नम मॉड्यूलो 2 लिखेंगे, जब आप लोग नम मॉड्यूलो 2 लिखेंगे तो एक्चुअली में आप 28 को किससे डिवाइड कर रहे हो? 2 से। लेकिन आंसर किस में आने वाला है इस बार? रिमाइंडर में। क्वोशंट में आंसर नहीं आएगा। Now you know what is the answer of this division. Now you know what is the answer of this division. इसका आंसर क्या है? 0 0। Are you same as 0? Yes. So which option will be selected? E1. What if यहाँ पे 29 होता तो रिमाइंडर क्या आता? 1 1। Are you equals to 0? No. Select the second option, which will say odd. Do I really need to explain this more, or this is fine? Yes. Now let's talk about nested if selection statement. ये जितने भी मैंने अभी तक नाम लिए हैं, ये सारी चीजें यूज होती है प्रोग्राम को डिसीजंस लेने के लिए। प्रोग्राम को डिसीजंस लेने के लिए। समझ में आए? गुड। क्लियर? नाउ लेट्स लर्न अबाउट nested if selection statement. Nested if selection statement. जब हमें एक के बाद एक डिसीजंस लेने होते हैं, सीरीज ऑफ डिसीजंस लेने होते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं नेस्टेड इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट। आई विल एक्सप्लेन। ठीक, ध्यान से सुनेंगे। अज्यूम करो कि हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे जो यूजर से कुछ नंबर लेगा, यूजर से कुछ नंबर लेगा, एंड हम लोग चेक करेंगे कि नंबर 0 से बड़ा है या नहीं। और अगर नंबर 0 से बड़ा है तो अब हम लोग एक और डिसीजन लेंगे कि हम लोग चेक करेंगे कि नंबर इवन है या ऑड है। अगर नंबर इवन है तो वी विल से इट इज पॉजिटिव इवन नंबर। अगर नंबर इवन है तो वी विल से इट इज पॉजिटिव इवन नंबर, और वी विल से इट इज नेगेटिव ऑड नंबर। हाँ, जो भी है, नेगेटिव इवन नंबर, व्हाटएवर इट इज। दिस क्लियर एवरीवन?
हाउ मेनी डिसीजंस वी आर टेकिंग? पहले हम लोग चेक कर रहे हैं कि नंबर 0 से बड़ा है या नहीं है, और अगर नंबर 0 से बड़ा है तो चेक करो कि नंबर इवन है या नहीं, और अगर नंबर इवन है तो हम लोग बोल रहे हैं इट इज पॉजिटिव इवन, और अगर नंबर इवन नहीं है तो वी आर सेइंग इट इज पॉजिटिव ऑड। कितने डिसीजन लिए? डिसीजन नंबर 1, डिसीजन नंबर 2। तो जब हमें एक के बाद एक डिसीजंस लेने होते हैं तब हम लोग यूज करते हैं नेस्टेड। अज्यूम करो कि हम लोग यूजर से नंबर रीड करेंगे। हम लोग यूजर से क्या रीड करेंगे? एक नंबर। अज्यूम करेंगे कि इस नंबर का वैल्यू है 18। नंबर का वैल्यू क्या है? एंड यहां पे मैं चेक करूंगा क्या नंबर 0 से बड़ा है या नहीं। 18, आर यू ग्रेटर देन 0? यस। आंसर क्या आया? ट्रू। ओके, देन टेक द नेक्स्ट डिसीजन। देन टेक द नेक्स्ट डिसीजन। ओके, num modulo 2, are you equals to 0? 18, are you even? Yes. कंडीशन का आंसर फिर से क्या है? Here I will simply say positive even. अज्यूम करो कि अब n के अंदर स्टोर है 19। n के अंदर क्या स्टोर है? 19। Are you greater than 0? Yes. 19, 19, are you even? No. Here I will say it is positive। कितने डिसीजंस लिए? 2। लेकिन दूसरा डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करा? पहले डिसीजन के ऊपर। इस बार हम लोगों ने एक सिंगल डिसीजन नहीं लिया, सीरीज ऑफ डिसीजन। समझ में आया आप लोगों को? ये डायग्राम मैं मिटाने वाला हूं। आई होप ये समझ में आया आप लोगों को। Nested if else is a selection statement which is used to make series of, it is a selection statement which is used to, I hope सब लोगों को समझ में आ रहा है। It is a selection statement which is used to make series of decisions। I hope आप लोगों को समझ में आया। Where every selection depends on previous selection। हर एक ऑप्शन का सिलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रीवियस सिलेक्शन के ऊपर। आई होप मैं जो लिख रहा हूं वो एकदम एलियनिश नहीं लग रहा है। समझ में आया? एंड नाउ आई विल राइट द सिंटैक्स। This is some piece of code. Here I will write condition. This is condition number 1। अगर कंडीशन नंबर 1 का आंसर ट्रू होता है तो एग्जीक्यूट करो C को, फिर उसके बाद एक और डिसीजन लो, एंड सेकेंड डिसीजन का भी आंसर ट्रू आता है तो एग्जीक्यूट करो D को। यहां पे एल्स वगैरह हो सकता है लेकिन मैंने बस इफ लिखा है। चलिए समझते हैं कि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। टर्मिनल पे पहले एग्जीक्यूट होगा ए एंड बी, एंड यहां पे अब क्या चेक होगा? कंडीशन। अगर कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो भी लिखा है वो चीज एग्जीक्यूट होगा। तो क्या एग्जीक्यूट होगा टर्मिनल पे? सी। अगर इस कंडीशन का आंसर फॉल्स आया तो डी एग्जीक्यूट नहीं होगा। आई होप यहां तक समझ में आया पहला वाला कंडीशन। नाउ लेट्स अज्यूम कि पहले कंडीशन का आंसर भी ट्रू आता है एंड दूसरे कंडीशन का भी आंसर क्या आएगा? ट्रू। चलिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। पहले एग्जीक्यूट होगा ए एंड बी, कंडीशन 1 का आंसर ट्रू आया है तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो भी लिखा है वो चीज एग्जीक्यूट होगा।
तो फिर ए एंड बी के बाद एग्जीक्यूट होगा सी। अरे देयर इज अनदर स्टेटमेंट, चेक करो कंडीशन, कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो क्या एग्जीक्यूट होगा, ए बी सी डी। तो कभी हमारा प्रोग्राम प्रिंट कर रहा है बस एबीसी, कभी हमारा प्रोग्राम प्रिंट कर रहा है एबीसीडी। Our program is making series of decisions. कितने डिसीजन ले रहा है इस बार, दो, एक के बाद एक, एक के बाद एक। समझ में आया आप लोगों को? एंड नाउ आई विल राइट द कोड। जो कोड मैंने आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझाया था वो कोड अब मैं यहाँ लिखूंगा। हियर आई विल क्रिएट वन वेरिएबल। इस वेरिएबल का मैंने नाम रखा है x एंड x के अंदर मैंने स्टोर किया है 18। इफ x is greater than 0 तो टर्मिनल पे सबसे पहले प्रिंट करो पॉजिटिव नंबर। टर्मिनल पे क्या प्रिंट करो सबसे पहले, पॉजिटिव नंबर। एंड पॉजिटिव नंबर को प्रिंट करने के बाद अगला डिसीजन लो, चेक करो क्या x इवन नंबर है या नहीं। और अगर इस कंडीशन का भी आंसर ट्रू आया तो प्रिंट करो इवन नंबर। else curly bracket complete, simply print system.out.println odd number। I hope आप लोगों को ये समझ में आया। एंड कैन यू सी, अगर मैंने यहाँ पे if लिखा है इधर तो कैन आई राइट हियर अनदर else, जिसके अंदर मैं फिर से क्या कोड रिपीट कर सकता हूँ, x मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0। लेकिन पहले क्या लिखूंगा, नेगेटिव नंबर, x इज नेगेटिव नंबर। अगेन ये नहीं समझ में आया तो छोड़ो, लेकिन इतना ध्यान दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 18, 18। क्या तुम 0 से बड़े हो, यस। तो इस कंडीशन का आंसर ट्रू आया। अगर इस कंडीशन का आंसर ट्रू आया, अगर इस कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो कर्ली ब्रैकेट के पेयर के अंदर आपने जो भी लिखा है वो चीज एग्जीक्यूट होगा, वो चीज एग्जीक्यूट होगा। तो टर्मिनल पे आप लोगों को प्रिंट होते हुए दिखेगा इट इज द पॉजिटिव नंबर। What is the next line? It is not a simple statement, it is a conditional statement। 18 modulo 2, what is the answer guys? I guess मैंने आप लोगों को बताया है, आंसर आएगा ट्रू। तो फाइनली एक और ऑप्शन सिलेक्ट होगा जो कि प्रिंट करेगा इवन नंबर। अज्यूम करो कि इस बार x के अंदर स्टोर है 19। 19, आर यू ग्रेटर देन 0? यस। तो टर्मिनल पे प्रिंट होगा पॉजिटिव नंबर। अगला पीस ऑफ कोड 19, आर यू इवन? नो। सेकेंड ऑप्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग हियर इफ एल्स। दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमेशा सिलेक्ट होगा। समझ में है? तो इस बार हमारा प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा, ऑड नंबर। कभी हमारा प्रोग्राम इवन पॉजिटिव इवन नंबर या फिर कभी हमारा प्रोग्राम पॉजिटिव ऑड नंबर प्रिंट कर रहा है। आवर प्रोग्राम इज मेकिंग सीरीज ऑफ डिसीजंस एंड फॉर दैट वी यूज नेस्टेड इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट। समझ में आया सब लोगों को? खत्म। ठीक, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो यू गाइस हैव टू प्रिपेयर एंड ये सारे कोड्स आप लोग लिख के आएंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग जा सकते हैं।